आपको वो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आफ्टर रनिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। और वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक एक पार्ट्स को लेके चलते हैं। जब आप रनिंग करके आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सिंपल सी वॉकिंग करनी होती है, ठीक है। यानी थोड़ी देर तक 2-3 मिनट तक सिंपल सी वॉकिंग आप करते रहें, ठीक है। वॉकिंग के बाद क्या करें, इस टाइप से एक ही जगह पर कूदते रहें, ठीक है। जितना मैक्सिमम आप कूद सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव और यू आर वॉचिंग एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं। और एक जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें इस बार कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द यानी अगस्त या सितंबर तक आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ भी दिसंबर या जनवरी में आने की संभावना या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। पिछला जो पार्ट 1 इसका वीडियो था उसमें मैंने रिटर्न के बारे में बताया था कि आपको रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, लेकिन आपको रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की भी थोड़ी थोड़ी अभी से स्टार्टिंग कर देनी चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो फिज़िकल से रिलेटेड आज का ये वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि क्या इसमें प्रोसेस होता है पूरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, क्या क्या मांगा जाता है, कितना रनिंग चेस्ट हाइट होता है और कैसे आप अपने किस तरीके से आप अपनी रनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मतलब जो भी उसमें नीड्स होती हैं फिज़िकल की, उन सभी चीज़ों को कैसे कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले फिजिकल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की दौड़ होती है, यानी 1.1 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, ठीक है। और इसमें आपको 6 मिनट के अंतर्गत ये दौड़ पूरी करनी होती है, ठीक है। और वहीं बात करें अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की कंपैरिजन में, तो उसकी 4800 मीटर की दौड़ होती है जो कि आपको 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो वैसे फ़िलहाल अगर हम देखें तो आपको ज़्यादा फोकस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पे करनी चाहिए। उसके रिटर्न, उसके फिजिकल से रिलेटेड अभी से आप अपनी पढ़ाई, अपनी भाग दौड़ वगैरह, रनिंग वगैरह, इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं। और उसमें उसकी यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें भी 4-5 महीने का टाइम लग सकता है। तो अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको रनिंग, ठीक है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि आपकी रनिंग जो है वो अच्छी इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप रनिंग करें तो घर से फ्रेश होके आएँ, यानी अपने पेट को हमेशा खाली करके ही रनिंग करनी चाहिए आपको। दूसरा पॉइंट होता है कि आपको एक ऐसी जगह डिसाइड करनी चाहिए जहाँ पे रेगुलरली आपको भागना है। और हमेशा क्या करें, जब भी आप भागें तो अपनी एक फ़ोन ले जाएं, कोई टाइमर ले जाएं जिसमें अपना टाइमर सेट करके देखते रहें कि अभी मेरी एक्चुअल स्पीड क्या है। और धीरे धीरे देखें कि डेली मेरी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है उस स्पीड के अंतर्गत, ठीक है। और इसके साथ साथ अब एक चीज़ और आप ध्यान में रखें, रनिंग करते टाइम आप क्या करें कि जब आप वीकली एक ड्यूरेशन डिसाइड कर लें, जैसे मंडे टू सैटरडे लगातार जब आप 6 दिन भागें तो सेम स्पीड में भागें, ठीक है। तो क्या होगा, 7वें दिन आप कोशिश करें उससे ज़्यादा भागने की। जैसे मान लो अगर 1600 मीटर आप 6 दिन भाग रहे हो तो 7वां दिन अगर संडे है तो उस दिन आप कोशिश करें कि 2 किलोमीटर तक भागें। और उस टाइम पे आपकी जो एबिलिटी होगी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगी, आपकी स्पीड और टाइमिंग, आपको ज़्यादा भागने की क्षमता और कम टाइम में, ये दोनों ही चीज़ इम्प्रूव होंगी इससे साथ। और 7वें दिन अपनी स्पीड को कोशिश करें कम से कम कि 500 मीटर तक बढ़े। इसके साथ साथ डेली ट्राई करें कि अपना हाईएस्ट भागें, यानी डेली उतना भागें जितनी आपके अंदर क्षमता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर 1600 मीटर की क्षमता है तो आप 1600 मीटर ही भागें। अगर आपके अंदर 2 किलोमीटर की क्षमता है 2 किलोमीटर भागें, 2.5 किलोमीटर की तो 2.5 किलोमीटर भागें। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना भागें। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप ज़्यादा नहीं भागते हैं तो अपना गोल आप 1600 मीटर ही बनाएं। बस आप स्पीड पर फोकस करना स्टार्ट कर दो कि मुझे कितने ऐसी स्पीड आप बनाओ कि कम से कम टाइम में 1600 मीटर की दौड़ रनिंग आप पूरी कर सको। साथ साथ जब भी एक पॉइंट हमेशा आपको याद में रखना है कि जब भी आप रनिंग करते हो तो बीच में आपको कभी रुकना नहीं है। अगर आप बीच में रुक जाते हो तो आपका शरीर, आपकी जो बॉडी होती है, उसका जो रिएक्शन होता है
दौड़ने का, रनिंग करने का, उसको रेस्ट देती है। और फिर जब आप दोबारा दौड़ते हो तो वो आप में क्षमता नहीं रह जाती। अगर आप रेगुलरली दौड़ते रहते हो लगातार, चाहे आप 5 किलोमीटर ही दौड़ो, भले आपका शरीर, आपके पैर, सब कुछ दर्द होंगे, लेकिन आप में लगातार भागने की क्षमता बनी रहेगी अगर आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ते हो तो बीच में रुकना कभी नहीं चाहिए। साथ साथ अगला पॉइंट है कि आपको कभी भी दौड़ते टाइम बोलना नहीं चाहिए। बोलने का मतलब क्या है कि आपको, जैसे कोई आपके साथ में भाग रहा है तो ज़्यादा स्पीकिंग नहीं करनी चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो भागने की स्पीड होती है, रनिंग की एबिलिटी, उसमें कमी आती है। साथ साथ एक पॉइंट और होता है कि जब भी आप दौड़ते हो तो कोशिश किया करें कि जो आपके फुट्स हैं उनकी जो जंप है वो ज़्यादा हाई हो, यानी लॉन्ग जंप आप मार के चलो, जितना आप हाईएस्ट जंप मार सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा जंप मार रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जब भी आप दौड़ते हो तो स्टार्टिंग में दौड़ने से पहले कुछ लंबी लंबी सांसें ले लो, यानी ढेर सारी ऑक्सीजन को इकट्ठी कर लो, कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारी ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है। और दौड़ते टाइम जब भी आपकी सांस फूले तो दौड़ते ही दौड़ते बहुत सारी ऑक्सीजन आप क्या करो, इकट्ठी कर लो बॉडी में। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके अंदर थकावट हुई है कोई। ठीक है, और एक चीज़ और कि जब भी आप रनिंग करते हो तो हमेशा अपना जो अंगूठा होता है उसको दाब कर दौड़ें पूरी जान से। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है और इससे आपका जो पैर दर्द है वो एक लिमिट में होता है, यानी उसमें कुछ हद तक कमी आती है। और साथ के साथ जब आपका जो भी टारगेट होता है रनिंग का, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो वहाँ से कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी रेस्ट करना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लगातार दौड़ते हुए आ रहे हो और आप लगातार जब रेस्ट करते हो, यानी आपको बैठना नहीं चाहिए, किसी व्हीकल पे नहीं सवार होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी एक तरह से डैमेज हो सकती है, यानी उसमें प्रॉब्लम होगी बाद में। आपको आते ही चलते रहना, वॉकिंग करना है, साथ के साथ आते ही एक्सरसाइज करनी है, और पैदल ही आपको अपने घर तक जाना है, किसी और चीज़ का सहारा नहीं लेना है, ना ही बैठना है ना रुकना है। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो अभी मैं कुछ मतलब एंड में कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो आपको रनिंग के बाद करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं रनिंग के बाद। साथ साथ पॉइंट है कि ये तो मैंने बता दिया कि व्हीकल का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और है कि जब आप कई दिनों तक दौड़ते हैं, लगातार अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तो 4 दिन, 5 दिन, 8-10 तो आपको क्या होगा, डेली पैरों में दर्द होना शुरू होगा और ये डेली बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि 10-15 दिनों बाद ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसा लगेगा कि आपके जो पैर हैं वो जाम हो चुके हैं। तो उसका समाधान ये है कि आप पानी को गर्म करके उसमें नमक डाल के, यानी गुनगुना पानी बना के अपने टांगों पे डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके टांगों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और है कि कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप फिज़िकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको खाना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है चने। आपको क्या करना चाहिए, शाम को कुछ चनों को कटोरी में भिगा के रख देना चाहिए, और कच्चे उनको सुबह खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके पैर का जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको दूध पीना चाहिए, चाहे वो गाय का हो या भैंस का। इससे क्या होता है, आपके बोन्स मजबूत होते हैं और रनिंग में बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलती है। साथ साथ आप फ्रूट्स में केले खा सकते हैं, और साथ साथ अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, हरी सब्जियां, फल। और अगर आपके पास अच्छा खासा मतलब इन काजू, बादाम, किशमिश, ये तरह की चीज़ें खाते हैं तो इससे और अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको खाते रहना चाहिए, जिससे आपकी सेहत अच्छी और इससे फिज़िकल में आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरी कंप्लीट डिटेल ये बताई कि आपको किस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल की प्रिपरेशन भी अभी से करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि जब आप रिटन को कंप्लीट कर दोगे उसके बाद ही आप कुछ महीनों में ही दौड़ के बहुत परफेक्ट बन जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, रिटन की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको फिजिकल की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। और साथ साथ एक चीज़ और कि आपको फिजिकल तक, जब आपके दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो तब तक आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेना चाहिए।
क्योंकि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है। और साथ के साथ इस साल क्या हो रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर इसके कुछ और चीज़ों को देखें तो इसमें रनिंग के अलावा जो हाइट होती है वो 170 मिनिमम मांगते हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए 170, 157। और साथ साथ इसमें लॉन्ग जंप जो होती है वो होती है 14 फीट, और हाई जंप जो होती है वो होती है 3 फीट। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखें, ठीक है। तो पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था वो था रिटर्न पे बेस्ड, कि आपको किस तरीके से रिटर्न की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और महीने 2 महीने में आपका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। 100% ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, रनिंग वगैरह अभी से स्टार्टिंग कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी बात कर लेते हैं मेडिकल को लेके, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ बातों को समझते हैं, ठीक है। यानी इस वीडियो में हमने मेडिकल, फिजिकल और मेडिकल दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए मेडिकल की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा। इसमें आपकी हाइट वगैरह दोबारा चेक होती है, वेट वगैरह दोबारा चेक होता है, वेट। और जो चेस्ट होता है आपका, चेस्ट तो रनिंग उसी में फिजिकल में हो जाता है। चेस्ट अगर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें कांस्टेबल की, तो उसमें बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो आपका कई बार होता है कि जो पैर होते हैं वो पैर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो पैर जो जुड़े होते हैं उनसे जुड़ाव जो है उसको अगर आप देखिए एनालाइज करके कि अगर आपके पैर जुड़ते हैं तो अभी से उनके बीच में तकिया रखना शुरू करिए, क्योंकि इससे बहुत से स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है, यानी बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं। तो इसलिए, और आपके अगर अभी से कोई शरीर में आंतरिक बीमारी है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उसको अभी से ठीक कराना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ों को देखकर हटा दिया जाता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चाहे आप में कोई कैंसर वगैरह या आपके फेफड़ों में कमी हो, आपकी आई में कमी हो, कानों में कान बहते हों, तो इन टाइप की जो आंतरिक प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी को अभी से देखें, एनालाइज करें, उन कमियों को अभी से सुधारें, ठीक है। तो ये होता है मेडिकल प्रोसेस, यानी रिटन, देन फिजिकल, देन मेडिकल। तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी मेरिट आती है, और 100 में से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 80 मार्क्स लगभग हर साल कट ऑफ आती है, यानी 100 में से 80 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट इसमें क्वालिफाई हो जाता है। अब हम थोड़ा आपको ये बता देते हैं कि रनिंग जब आप करते हैं, यानी आफ्टर रनिंग, जो मैंने बताया था कौन कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज 4, 5, 8, 10 एक्सरसाइज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर रनिंग। तो उनको मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आफ्टर रनिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। और वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक एक पार्ट्स को लेके चलते हैं। जब आप रनिंग करके आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सिंपल सी वॉकिंग करनी होती है, ठीक है। यानी थोड़ी देर तक 2-3 मिनट तक सिंपल सी वॉकिंग आप करते रहें, ठीक है। वॉकिंग के बाद क्या करें, इस टाइप से एक ही जगह पर कूदते रहें, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप कूद सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप रनिंग करके आते हैं तो उसके बाद एक ही जगह पर दौड़ने से पता चलता है कि आपकी उससे और ज़्यादा दौड़ने की एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखें, पहला वॉकिंग, दूसरा ये चीज़ हो गई, ठीक है, एक ही जगह पर रहकर कूदना। अब बात कर लेते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तो देखिए वो क्या होता है, गर्दन। सबसे पहले आपको गर्दन को हमेशा इस तरीके से और इस तरीके से, यानी पहले राइट फिर लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, इस तरीके से ये गर्दन की पोजीशन आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है चेस्ट। तो देखिए चेस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये पोर्शन होता है ये वाला जो आप सब जानते हैं, ज़मीन पे रख के ऐसे ऐसे मारने वाला। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और चीज़ का सहारा लेकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे पुशअप मारना, ठीक है। तो उनको उससे आपका चेस्ट जो होगा वो फूलता जाएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद हाथों को क्या, उसके बाद एक ये एक्सरसाइज होती है कि इस तरीके से पैरों को जितना चाहे आप खोल लें, और ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप करें। इससे क्या होगा, आपके जो पाँव के घुटने हैं इनमें फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये जो आपके हाथ हैं इनको आप ऐसे करके
जितना ज़्यादा हो सके घुमाते रहें, ठीक है। इसके बाद पैर की बारी आती है। तो पैर के लिए देखिए, सबसे पहले यूँ पैर को लो, पूरा एक सर्कल सा बनाओ सीधा, 1 2 3 4 5। अब उसी जगह से उल्टा 1 2 3 4 5। अब इसको लो 1 2 3 1 2 3। इसके अलावा जो कमर होती है, कमर अगर आप ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं बनाओगे तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इसको इस तरीके से पूरे इस पोर्शन को इस तरीके से करना होता है। इससे क्या होती है, आपकी जो कमर होती है ये पूरी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और ये जो पैर होते हैं, और एक एक्सरसाइज आपकी ये और होती है, खड़े खड़े आपको इस तरीके से 1 2 3 4 5 यानी पूरा झुकाव के साथ जाना होता है। और घुटनों को चटकाने के लिए आप एक एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने बताई, जिनको अगर आप फॉलो करें तो क्या होगा, आफ्टर रनिंग आप इनको फॉलो करें तो आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपकी बॉडी एकदम फिट फ्लेक्सिबल रहेगी और बहुत ज़्यादा इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितनी ये मैंने 8-10 एक्सरसाइज बताई, इनको आपको आफ्टर रनिंग फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये आज का इस वीडियो था कि आपको फिजिकल के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग किसी और वीडियो पर, यानी सिलेबस को लेकर, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर, या किसी और इससे रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया है। और अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।